गुड मॉर्निंग क्लास 8। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम व्याकरण में पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम में अभी तक हमने सर्वनाम की परिभाषा पढ़ ली है, सर्वनाम की भेद पढ़ रहे हैं, है ना। सर्वनाम के 6 भेद हैं। उन 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम अंतिम 3 सर्वनाम और पढ़ेंगे। वे हैं निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह 3 हमारे बचते हैं। आज हम इन्हें कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम देखें कि हमने 3 सर्वनाम पढ़े हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। ये 3 सर्वनाम थे। फिर हमने पढ़ा था निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन चीज़ों में हम श्योर होते हैं, पक्का होते हैं, जहाँ संज्ञा निश्चित होती है वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, और जहाँ संज्ञा निश्चित नहीं होती है वहाँ होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये अभी तक हम पढ़ चुके। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। निज मतलब स्वयं के लिए, या स्वयं या जो खुद के लिए हो, है ना, कि स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कोई भी कर्ता हो, है ना, वाक्य में एक कर्ता होता है, क्रिया होती है, तो कर्ता के साथ अपनेपन का भाव बताने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है ना। तो जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से समझने की, इस सवाल का हल अपने आप निकालो। अब मैंने कहा कि आपको इस सवाल का जवाब खुद से निकालना है। मतलब क्या है, इस सवाल का संबंध आपसे है। आ गई बात समझ में, है ना। यदि मैंने कहा कि कोई सवाल है ना, कोई सा भी, कि भैया निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण खुद से लिखिए। मैंने आपको ये कहा कि निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण खुद से लिखिए, तो मतलब कर्ता आप हैं, करने वाले आप हैं, इसका संबंध आपसे है ना, इसलिए मैंने खुद प्रयोग किया है, अपने आप से कहा है ना, कि इनके उदाहरण अपने आप से लिखिए, मतलब स्वयं के लिए आपका करना है, ठीक है। तो उदाहरण में देखते हैं कि इस सवाल का हल अपने आप निकालो, है ना। कर्ता का संबंध सीधा सीधा उससे पड़ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब अपने आप निकालो, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि वह सारी बात खुद समझ जाएगा, है ना। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरा नाम उसको बता देना, काम अपने आप हो जाएगा। मेरा नाम उसको बता देना, वो समझ जाएगा। कई बार कहते हैं ना कि यार मेरी वहाँ बाजार में चला जाए, मेरी बात करा देना, वो समझ जाएगा। कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब ये होता है कि हमारा संबंध उससे होता है ना, या फिर कर्ता जो होता है, जो क्रिया कर रहा है, वह बात को समझ जाए या उसका स्वयं से अर्थ निकाल ले, है ना। उसको किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी और से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, या कोई उसको और वेट, जो स्वयं से चीज़ें उत्पादित कर ले, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं से काम कर ले। एक उदाहरण और देखते हैं, हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, है ना। ये भी स्वयं के लिए है कि हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए, है ना। काम तो करना है लेकिन खुद से करना है, वो भी अपने काम। तो इसका संबंध किससे? हमसे है, यानी कर्ता हम ही है, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम में है कि स्वयं से जो संबंध बता रहे हो, उन सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम, स्वयं, खुद, अपने आप, ये स्वयंवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए अगला सर्वनाम पढ़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। जहाँ संबंध बताया जा रहा है, सीधी सी बात है। तो संबंधवाचक सर्वनाम में पढ़ते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा
वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा, वैसा, जो, वो, जो, सो, है ना, जिनसे संबंध बताया जा रहा हो, पहली वाली चीज का संबंध दूसरी वाली चीज से बताया जाता हो, है ना, कि कोई पहली चीज है उसका संबंध दूसरी चीज से बताया जा रहा हो, तो वहाँ होता है संबंध कारक, संबंध सूचक या संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरणों से पढ़ते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना। अब करोगे तो भरोगे, है ना, तो करने का संबंध किससे है? भरने से, मतलब उसका उत्तर देने से। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा दोनों आपस में संबंध बता रहे किसका? करनी और कथनी में, करने में और कहने में, कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, वैसा ही फल मिलेगा, जैसा लिखोगे वैसे ही नंबर मिलेंगे, है ना। तो जैसा और वैसा। फिर जो होना था सो हो गया, कई बार कहते हैं ना कि जो होना था सो हो गया, मतलब काम तो होना था, हो गया, है ना। अब उसमें रोना क्या है? तो संबंध किससे बता रहे हैं? काम होने की क्रिया से। ठीक है, किससे संबंध है? काम होने की क्रिया से, कि भाई जो होना था वो तो होकर रहेगा या हो गया, तो जो होना था सो हो गया, तो जो और सो, जो और सो, ये है हमारे संबंध कारक। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, सीधी सी बात है भाई। मेहनत और सफलता का संबंध बताया है ना। किसका संबंध है पर? मेहनत और सफलता का, कि जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। ठीक है, जिसने खोजा उसने पाया, है ना। जिस व्यक्ति ने सामान ढूंढा है वो उसी का होगा, जिसने मेहनत की वो उसी का होगा। तो जिसने और उसने, इसमें भी संबंध बताया जा रहा है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो संबंध सर्वनाम होते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सर्वनाम और आखिरी सर्वनाम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, सिंपल सा है कि जहाँ पर प्रश्न पूछे गए हो वहाँ होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं इसकी परिभाषा को। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब व्यक्ति, वस्तु, स्थान का मतलब है संज्ञा। यदि इसकी जगह संज्ञा शब्द भी प्रयोग करें तब भी सही होगा, कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण से समझते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? क्या शब्द आया? पीछे क्वेश्चन मार्क आया, है ना, तो ये हो गया प्रश्न। आप कहाँ जाएंगे? कहाँ आया और प्रश्नवाचक आया, ये हो गया प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो कौन शब्द आया और पीछे प्रश्नवाचक आया, तो यह भी हमारा हो गया प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या, कहाँ, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्यों भी प्रश्नवाचक है, कैसे भी प्रश्नवाचक है। ठीक है, विशेष, हर प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। जिन प्रश्नवाचक शब्दों का उत्तर संज्ञा या सर्वनाम में मिलता है यही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि हर एक सवाल तो प्रश्नवाचक नहीं होता, लेकिन जिनका सवाल संज्ञा में मिल जाए वही प्रश्नवाचक होता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता, है ना। अब जो सर्वनाम शब्द हैं उनका संबोधन कारक नहीं होगा, है ना, उनको हम संबोधित नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हो? क्योंकि सवाल पूछ रहे, किसी को संबोधित नहीं कर रहे, किसी को बुला नहीं रहे, किसी को बता नहीं रहे, हम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनका संबोधन कारक नहीं होगा। किसी को पुकारने के लिए व्यक्ति का नाम ही लिया जाता है ना। संबोधन करने के लिए किसी का नाम लिया जा सकता है, संज्ञा को बुलाया जा सकता है, लेकिन किसी से इस तरह सवाल पूछकर किसी को बुलाया नहीं जाता। सर्वनाम का प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग में समान होता है। आदर्शसूचक आप का प्रयोग बहुवचन में होता है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही संबंध का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम सर्वनाम को पूर्ण करते हैं। कुछ सर्वनाम के उदाहरण हैं जो अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे। ठीक है, या हमारी ऑनलाइन क्लास में भी हम इसको पढ़ेंगे। कल जो ऑनलाइन क्लास है उसमें भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और इसको पढ़िए और समझिए। ठीक है, थैंक यू।